गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक से जो दूसरा अध्याय है उस अध्याय के लिखित प्रश्न उत्तरों की चर्चा करेंगे। इस पाठ को हम अगली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, फिर भी इसका सारांश मैं एक बार आपसे बता देती हूँ। यह पाठ कहानी की विधा में लिखा गया है जिसे सुप्रसिद्ध बांग्ला लेखक रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने लिखा है। एक बार महात्मा बुद्ध के समय देश में अकाल पड़ा। उन्होंने धनी नगर वासियों से अकाल पीड़ितों के लिए अन्न देने का अनुरोध किया। समृद्ध और धनी व्यक्ति स्वार्थी थे। वे बहाना बनाकर क्षमा मांग अलग हो गए। सुप्रिया नाम की एक निर्धन स्त्री ने पूरे नगर को खिलाने का कार्यभार अपने हाथ में ले लिया। लोगों के हंसी मजाक की परवाह न कर वह बोली, ठीक है, मेरे पास कुछ नहीं, मैं भिक्षा पात्र लेकर घर घर द्वार द्वार जाऊंगी और हर भूखे को भोजन खिलाऊंगी। धन न होने पर भी दयालु और मन का धनी व्यक्ति असंभव को भी संभव कर दिखाता है। धनी सेठों ने अपने भंडार उसके भिक्षा पात्र में डाल दिए। कोई भी अकाल पीड़ित भूखा नहीं बचा। तो इस पाठ के लिखित प्रश्न इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न है आपके पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ नंबर 18 पर आप देख सकते हैं, महात्मा बुद्ध ने नगर के संपन्न लोगों से क्या प्रश्न किया। इसका उत्तर तो आपको पता ही है कि महात्मा बुद्ध ने नगर के संपन्न लोगों से प्रश्न किया कि भक्तों बोलो, आप में से कौन भूखी प्रजा की सहायता करने के लिए तैयार है। दूसरा प्रश्न है, रत्नाकर सेठ का माथा लज्जा से क्यों झुक गया। रत्नाकर सेठ की मदद करने में यानी कि प्रजा की मदद करने में वो खुद को असहाय महसूस कर रहे थे, इसलिए उनका माथा लज्जा से झुक गया। तीसरा प्रश्न है, सुप्रिया कौन थी, उसने बुद्ध से क्या कहा। सुप्रिया बुद्ध के एक प्रिय शिष्य अनाथ पिंडित की बेटी थी और उसने बुद्ध से कहा कि नगर के हर आंगन में अनाज पहुंचाने का भार मैं लेती हूँ। प्रश्न नंबर ख है, सुप्रिया की बात सुनकर धनी सेठों ने क्या किया। धनी सेठों ने सुप्रिया की मदद करने और कोई कमी नहीं छोड़ी। उसका पात्र सदा भरा रहता। इस प्रकार सुप्रिया ने जो दायित्व लिया था उसे पूरा किया। प्रश्न 2 देखिए, जिसे मैंने पिछली कक्षा में गृह कार्य के रूप में दिया था। उसका सही उत्तर इस प्रकार होगा, सेठ धर्मपाल को अकाल के अलावा दूसरी चिंता क्या थी। दूसरी चिंता थी कि राज्य का कर कैसे चुकेगा, तो राज्य का कर चुकाना उनकी दूसरी चिंता थी। दूसरा प्रश्न, पाठ में तथागत शब्द का प्रयोग किसके लिया हुआ है। पाठ में तथागत शब्द का प्रयोग महात्मा बुद्ध के लिए हुआ है। अनाथ पिंडित कौन था। अनाथ पिंडित सुप्रिया का पिता था। तो बच्चों, ये था पाठ के लिखित प्रश्न। आप अभ्यास कार्य में दिए गए प्रश्नों को लिखिए और गृह कार्य को पूरा कीजिए। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक से जो दूसरा अध्याय है उस अध्याय के लिखित प्रश्न उत्तरों की चर्चा करेंगे। इस पाठ को हम अगली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, फिर भी इसका सारांश मैं एक बार आपसे बता देती हूँ। यह पाठ कहानी की विधा में लिखा गया है जिसे सुप्रसिद्ध बांग्ला लेखक रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने लिखा है। एक बार महात्मा बुद्ध के समय देश में अकाल पड़ा। उन्होंने धनी नगर वासियों से अकाल पीड़ितों के लिए अन्न देने का अनुरोध किया। समृद्ध और धनी व्यक्ति स्वार्थी थे। वे बहाना बनाकर क्षमा मांग अलग हो गए। सुप्रिया नाम की एक निर्धन स्त्री ने पूरे नगर को खिलाने का कार्यभार अपने हाथ में ले लिया। लोगों के हंसी मजाक की परवाह न कर वह बोली, ठीक है, मेरे पास कुछ नहीं, मैं भिक्षा पात्र लेकर घर घर द्वार द्वार जाऊंगी
और हर भूखे को भोजन खिलाऊंगी। धन न होने पर भी दयालु और मन का धनी व्यक्ति असंभव को भी संभव कर दिखाता है। धनी सेठों ने अपने भंडार उसके भिक्षा पात्र में डाल दिए। कोई भी अकाल पीड़ित भूखा नहीं बचा। तो इस पाठ के लिखित प्रश्न इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न है आपके पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ नंबर 18 पर आप देख सकते हैं, महात्मा बुद्ध ने नगर के संपन्न लोगों से क्या प्रश्न किया। इसका उत्तर तो आपको पता ही है कि महात्मा बुद्ध ने नगर के संपन्न लोगों से प्रश्न किया कि भक्तों बोलो, आप में से कौन भूखी प्रजा की सहायता करने के लिए तैयार है। दूसरा प्रश्न है, रत्नाकर सेठ का माथा लज्जा से क्यों झुक गया। रत्नाकर सेठ की मदद करने में यानी कि प्रजा की मदद करने में वो खुद को असहाय महसूस कर रहे थे, इसलिए उनका माथा लज्जा से झुक गया। तीसरा प्रश्न है, सुप्रिया कौन थी, उसने बुद्ध से क्या कहा। सुप्रिया बुद्ध के एक प्रिय शिष्य अनाथ पिंडित की बेटी थी और उसने बुद्ध से कहा कि नगर के हर आंगन में अनाज पहुंचाने का भार मैं लेती हूँ। प्रश्न नंबर ख है, सुप्रिया की बात सुनकर धनी सेठों ने क्या किया। धनी सेठों ने सुप्रिया की मदद करने और कोई कमी नहीं छोड़ी। उसका पत्र सदा भरा रहता। इस प्रकार सुप्रिया ने जो दायित्व लिया था उसे पूरा किया। प्रश्न 2 देखिए, जिसे मैंने पिछली कक्षा में गृह कार्य के रूप में दिया था। उसका सही उत्तर इस प्रकार होगा, सेठ धर्मपाल को अकाल के अलावा दूसरी चिंता क्या थी। दूसरी चिंता थी कि राज्य का कर कैसे चुकेगा, तो राज्य का कर चुकाना उनकी दूसरी चिंता थी। दूसरा प्रश्न, पाठ में तथागत शब्द का प्रयोग किसके लिया हुआ है। पाठ में तथागत शब्द का प्रयोग महात्मा बुद्ध के लिए हुआ है। अनाथ पिंडित कौन था। अनाथ पिंडित सुप्रिया का पिता था। तो बच्चों, ये था पाठ के लिखित प्रश्न। आप अभ्यास कार्य में दिए गए प्रश्नों को लिखिए और गृह कार्य को पूरा कीजिए। धन्यवाद।